हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग स्टोरी विशाल। तो आज हम सर्कुलर पढ़ने वाले हैं जो माइनिंग मेट ब्लास्टर फोरमैन डीजीएमएस एग्जाम के लिए बेहतरीन और हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। प्रश्न 1 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु डीजीएमएस द्वारा जारी अधिसूचना एमएमआर 1961 के अंतर्गत योग्यता प्रमाण पत्र के अनुदान हेतु उप नियम के संदर्भ में सही है। तो मेंटली फ्रेश एमएमआर 1961 के अंतर्गत मैनेजर प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा केवल सीबीटी मोड में होगी, परीक्षा में नहीं, मौखिक परीक्षा ओरल में नहीं। ठीक। फोरमैन माइनिंग मेट और ब्लास्टर की योग्यता प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए सीबीटी के रूप में होगी। इन दोनों पदों के लिए मौखिक परीक्षा नहीं होगी। ठीक। सी माइनिंग मेट और ब्लास्टर प्रमाण पत्र की परीक्षा में यदि कोई साक्षर व्यक्ति जो सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट योग्यता नहीं रखता है और कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं जानता है तो उसे मौखिक परीक्षा का विकल्प प्रदान किया जाएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे नीचे। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, उपरोक्त सभी। तो बता दें कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। सभी विकल्प आपके सही दिए गए हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले वाले पर। क्वेश्चन नंबर 2, श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा एकीकृत पोर्टल का परिपथ संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, या जैसे कि सर्कुलर जनरल 1/2015, सर्कुलर जनरल 1/2015, टेक और सर्कुलर लेजिस्लेशन 1/2015, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो यह जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता होगा तो। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलर जनरल 1/2015। ठीक। अगले नंबर क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुके रहिएगा। एमआर 1961 C17 के तहत परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किस वेबसाइट पर किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत कोष पर किया जाता है, लेकिन भारत कोष का क्या कहते हैं वेबसाइट www.bharatkosh.gov.in। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो माइनिंग मेट का, ब्लास्टर का सबका फीस अलग अलग होता है। 25 ब्लास्टर का हो जाएगा, 30 रुपये आपका माइनिंग मेट का हो जाएगा और सभी चीज़ों का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, खनन प्रबंधक द्वारा दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की ऑनलाइन सूचना के लिए डीजीएमएस की किस वेबसाइट से सॉफ्टवेयर एक्सेस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जैसे dgms.gov.in और accident.statistics.gov.in, यानी ए और सी। ऑप्शन नंबर डी विकल्प आपका सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में कर दूं तो और ज़्यादा सही रहेगा। देख, क्वेश्चन नंबर अब 5 पर आते हैं। ओपन कास्ट खानों में भारी डंपरों और हल्के मोटर वाहनों को टक्कर या कुचलने से रोकने के लिए डीजीएमएस की कौन सी सिफारिश लागू करनी चाहिए। तो प्रश्न 5 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, बी या सी, कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हल्के वाहनों के लिए अलग सड़क बनाना। ठीक है, जिससे कि भारी डंपर और हल्के मोटर वाहन एक प्रकार टक्कर न पड़े, इसलिए अलग वाहनों के लिए अलग सड़क बनाना चाहिए। प्रश्न 6, किसी विशिष्ट अवांछित घटना की संभावना और उसके परिणामों के योग को क्या कहा जाता है। तो ये आपको पता होगा, उसे क्या कहा जाता है, इंजरी, रिस्क, हजार्ड या एक्सीडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उसे हम लोग रिस्क के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रश्न 7, ओपन कास्ट खानों में संविदा कर्मचारियों की मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन से निवारक उपाय किए जाएंगे? तो प्रश्न 7 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसे कि आपको बता दें, कर्मचारियों का चयन उनके शैक्षणिक व्यावसायिक कार्य आधारित योग्यता के अनुसार होना चाहिए। प्रारंभिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम विशेषज्ञों की निगरानी में आयोजित होनी चाहिए। सभी संविदा कर्मचारी की प्रामाणिक और समय समय पर चिकित्सक परीक्षा एवं विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कम से कम 3 साल में एक बार कराई जानी चाहिए। प्रश्न 8 नंबर पर आते हैं। प्रश्न 8, व्यवहारिक प्रशिक्षण के मानक को बनाए रखने के लिए मानक परीक्षा बोर्ड का निर्णय लिया गया है कि गैर उत्पादक गैर क्रियाशील मेटल और फेरस खानों के व्यवहारिक अनुभव प्रमाणपत्र को क्या करना पड़ेगा? तो प्रश्न 8 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसमें खानों में कार्य करने के व्यवहारिक प्रशिक्षण के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। प्रश्न 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो यह नीचे देखना होगा तब ना समझ में आएगा। तो हाँ, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रश्न 9 का राइट आंसर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जोखिम स्कोर बराबर प्रायिकता गुणे एक्सपोजर गुणे परिणाम। यह कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिस्क स्कोर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना मतलब लाइक्लीहुड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। जोखिम स्कोर बराबर प्रायिकता एक्सपोजर गुणे परिणाम। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ओवरबर्डन को खनन पट्टे के बाहर डंप किया जा रहा है तो डंपिंग के दौरान डंपर पलटने से दुर्घटना होती है, तो यह किस प्रकार की दुर्घटना मानी जाती है? खनन सांख्यिकी दुर्घटना, रिपोर्ट योग्य दुर्घटना, खनन गैर सांख्यिकी दुर्घटना, गैर खनन दुर्घटना। किस प्रकार की यह दुर्घटना कहलाती है? प्रश्न संख्या 10, इसका सही उत्तर कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, खनन गैर सांख्यिकीय दुर्घटना। ये सभी प्रकार हैं, आपको जब पूछा जाएगा या एग्जाम में तो वो आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न संख्या नंबर 11, देखिए अब इसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जो दुर्घटना खान सीमा के भीतर होती है, जहाँ शामिल व्यक्ति खान का कर्मचारी होता है और वह खनन कार्य या खनन उपकरण के कारण होता है, जिसे उसे कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, वह क्या कहलाता है? खनन सांख्यिकी दुर्घटना, प्रमुख दुर्घटना, खनन गैर सांख्यिकी दुर्घटना या गैर खनन दुर्घटना। प्रश्न 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हम उसे खनन सांख्यिकी दुर्घटना बोलेंगे। तीन नंबर का राइट ऑप्शन सी था, माइनिंग नॉन स्टैटिकल एक्सीडेंट। और इसका प्रश्न 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माइनिंग स्टैटिकल एक्सीडेंट। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई उपभोक्ता ट्रक खनिज को खान की सीमा के बाहर ले जाते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है, बस टाइप्स पूछ रहा है, तो कौन सा टाइप्स हो जाएगा? तो चलिए इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, ए बी सी या डी। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन माइनिंग एक्सीडेंट। नॉन माइनिंग एक्सीडेंट यानी गैर खनन दुर्घटना। प्रश्न संख्या 13, डंप विफलता से दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी सावधानी लिया जाती है? प्रश्न 13 का राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन एक मिसिंग है, ऑप्शन नंबर डी। तो पहले उसको ले आते हैं तब समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर?
दो डंप की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक है तो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। डंप का टो सड़क के बीच की दूरी की कुल ऊंचाई से कम होनी चाहिए, कम दोगुनी होनी चाहिए। टाइप से कीचड़ से डंप के आधार पर नहीं डाला जाना चाहिए। ठीक है, डंप या आधार मतलब बेस पर। क्वेश्चन नंबर 14, रात्रि के समय ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटर की आंखों पर तेज प्रकाश का प्रभाव कम करने हेतु डीजीएमएस ने डंपरों में कौन सी सुरक्षा सुविधा प्रदान की गई है? तो प्रश्न 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी। आप लोगों ने जानते होंगे ऑटो डिपिक सिस्टम का उपयोग हम लोग रात्रि के समय करते हैं। प्रश्न नंबर 15, निकटता चेतावनी उपकरण प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस किस वाहन में एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रदान के लिए लगाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा। प्रश्न 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डंपर में लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, संविदा कर्मचारी को जारी किए गए कार्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? प्रश्न 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ठेकेदार का नाम, कार्य और वैधता अवधि, आईएमई और बीटी की स्थिति होनी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग की। प्रश्न 17, टेक 5 प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? प्रश्न 17, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना सोचे लगा दीजिएगा। रुके और निरीक्षण करें, ठीक। कार्य पर सोचें, ठीक। खतरे की पहचान करें, ठीक। खतरे को नियंत्रित करें, ठीक। फिर कार्य पूरा करें। ये है टेक 5 प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, नवीनतम परिपत्र के अनुसार खाद्य नियम 1955 के अंतर्गत अब फॉर्म बी और फॉर्म ई के स्थान पर कौन से फॉर्म रखे जाएंगे? तो आपको पता है कि फॉर्म चेंज हो गए हैं। तो चलिए प्रश्न 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ए। वहाँ पर फॉर्म बी की जगह ए और फॉर्म ई की जगह डी रखे जाएंगे। वर्क आवर, एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर फॉर्म ए, फॉर्म डी अटेंडेंस रजिस्टर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ओपन कास्ट खदानों में हॉल रोड की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखिए दो कंडीशन होते हैं, 1 वे और 2 वे के लिए। तो ओपन कास्ट खदानों में हॉल रोड की न्यूनतम चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा? तो डंपर की चौड़ाई के क्या 2 मीटर या बेंच की ऊंचाई के बराबर या उस सड़क पर चलने वाली सबसे बड़ी वाहन की चौड़ाई का 3 गुना, सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई के 3 गुना प्लस 5 मीटर। तो प्रश्न 19 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गेस्ट व्हीकल प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉन्गेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, व्यापक ओपन कास्ट और सतही कार्य वाली खदानों में जहाँ कार्यस्थल बिखरे हुए होते हैं वहाँ केंद्रीय स्थान पर एक उपयुक्त कैंटीन के अलावा और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो प्रश्न 20 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल कैंटीन वैन। क्वेश्चन नंबर 21, डंपरों को रिवर्स करते समय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीजीएमएस द्वारा ऑपरेटर को पीछे का स्पष्ट दृश्य देने हेतु किस सुरक्षा प्रणाली का सिफारिश किया गया है? तो प्रश्न 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रियर विजन सिस्टम, जो कि पीछे का दृश्य आपको दिखाता है। प्रश्न संख्या 21, सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान पर MAMIT द्वारा कौन सा परिपत्र सर्कुलर जारी किया गया था? तो प्रश्न 21 का राइट आंसर आपको नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, DGMS तकनीकी सर्कुलर संख्या 4/2014। क्वेश्चन नंबर 22, डीजीएमएस द्वारा अनुशंसित जोखिम स्केल के अनुसार किसी अवांछित घटना का अधिकतम जोखिम स्कोर कितना हो सकता है? प्रश्न 22 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है कि जोखिम स्कोर हमने ऊपर पढ़ा था, परिणाम प्रायिकता गुड एक्सपोजर 5 × 10 × 10 यानी 500 होगा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 23, जोखिम स्तर को दर्शाने के लिए रिस्क कैलकुलेटर में कौन कौन से रंग कोड उपयोग किए जाते हैं? रिस्क कैलकुलेटर में कौन कौन से रंग उपयोग किए जाते हैं तो बता दें आपको। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि लाल, नारंगी, पीला और हरा उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, खदान में पहचाने गए जोखिम को किस माध्यम से रोका या नियंत्रित किया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, जैसे कि पीपीई, किसी गतिविधि को समाप्त करना, प्रशिक्षण द्वारा कौशल उपनयन, ये सभी चीज़ें होंगी। प्रश्न संख्या 25, डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार ओपन कास्ट खदानों में डंपर, ट्रक और टिपर की दुर्घटनाओं के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व कारक कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन बताइए। पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी, चालकों की कम योग्यता, अपर्याप्त प्रकाश या भारी संख्या में मशीनें। कौन सा कारण अधिक उत्तरदायित्व हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी। पर्याप्त मतलब ऑप्शन ए कहना चाह रहा है कि लैक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग, हो सकता है ज्ञानता की कमी हो, ठीक है, या भूल गए हो। क्वेश्चन नंबर 26, सर्कुलर संख्या 4 2013 में श्रम मंत्रालय और डीजीएमएस द्वारा कौन सा स्लोगन प्रकाशित किया गया था? तो बता दें। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ये स्लोगन डीजीएमएस द्वारा दिया गया था। सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। प्रश्न संख्या 27, 4-5 जुलाई 2013 को आयोजित 11वीं सुरक्षा सम्मेलन में किस मुद्दे पर चर्चा की गई थी? प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी कि संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा की गई थी। प्रश्न संख्या 28, श्रम मंत्रालय द्वारा खान श्रमिकों के लिए एक कार्ड लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ प्रश्न लिखे गए थे जिसे उन्हें काम के दौरान साथ रखना होता है। उस कार्ड में कुल कितने प्रश्न होते हैं? प्रश्न 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 प्रश्न हुआ करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस आपका क्लास का, तो कमेंट करके आंसर आपको बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में तो फिर मैं एक एक टॉपिक मिसलेनियस हो गया, सर्कुलर हो गया, एक्ट हो गया, रेगुलेशन हो गया, सभी चीज़ों का होगा। एक फिर कॉम्बो क्वेश्चन लाऊंगा जो महामैराथन क्लास होगा, उसमें सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस मुद्दे को 10वीं सुरक्षा सम्मेलन की चर्चा में प्राथमिकता दी गई है? तो प्रश्न 29 का राइट आंसर कौन सा है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड जय हिंद, जय माइनिंग।